प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं प्रभु का दास राम इकबाल मसीह आप सबों को दोस्त फिर से आप सबों को बीच में उपस्थित होया हूँ नया सुसमाचार नया वचन के साथ। आप सबों से गुजारिश करता हूँ इस वचन को शुरू से लेकर और अंत तक सुनिए, ताकि इस वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में बहुत तरह से प्रभु आशीष देने पाए। आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, वह है अब आदमी जो है गरीब क्यों हो जाता है। खास करके हमारा मसीही लोग, आदमी गरीब क्यों होता है, हम उसी का टॉपिक पे आज हम बात करेंगे मेरे दोस्तों। और उसके लिए हमें मदद सहायता हमारा प्रभु का वचन करेगी। हम प्रभु का वचन से देखेंगे कि हमारा प्रभु का वचन अच्छे बुद्धि की ज्ञान की बातें सिखाती है। और इसके लिए हमें जाना होगा प्रभु का बाइबल में के वचन में। हमें प्रभु का जो वचन है बहुत अनमोल है, हमें हर चीज़ों का हर बातों को ज्ञान सिखाती है। तो आज हमारा यही आज टॉपिक है कि हम गरीब क्यों हो जाते हैं। हमें सहायता करने के लिए प्रभु का वचन है। आइए हमें प्रभु का वचन से देखेंगे। और यह जो है 4 वचन से हम देखेंगे। वैसे तो वचन मेरे दोस्तों बहुत ही है। यह प्रभु का वचन तो 1600 पुस्तक की है और उसमें मैं केवल 4 ही वचन से हम देखेंगे कि हम केवल 4 वचन से देखें कि हम गरीब क्यों हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे नीति वचन 20 अध्याय उसका 13 पद में हमें प्रभु का वचन क्या समझाती है। प्रेज द लॉर्ड। 20 अध्याय उसका 13 पद से देखेंगे, नींद से प्रति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु का वचन समझा रही है, नींद से जाग, नींद से जाग, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। प्रीति, प्रीति का मतलब प्रेम। कोई कोई आदमी मेरे दोस्तों बहुत देर तक सोता है। सो हमें इतना देर नहीं सोना चाहिए, टाइम टेबल पे सोना चाहिए। हमें रात को समय भी प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से, क्योंकि ये हमें रात प्रभु ने दिए हैं विश्राम करने के लिए, केवल ओनली वन विश्राम। क्योंकि हम दिन भर काम करके थके रहते हैं, तो हमें ओनली वन विश्राम करते हैं। और विश्राम से भी अधिक कई लोग सोते हैं। धूप भी निकल जाते, 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक आदमी सोया रहता है मेरे दोस्तों। सो इसीलिए हमें प्रभु का वचन बार बार समझा रही है कि नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। इसलिए हमें बोलते हैं प्रभु कि प्रीति, प्रीति का मतलब दोस्ती और प्रेम। बहुत आदमी होता है कि नींद से बहुत प्रेम करते हैं कि वो तो और सुने दो और सुने दो। सो ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, लिमिट से सोना चाहिए हमें, वही हमें दरिद्र बना देगा मेरे दोस्तों। प्रभु का वचन जो है एक एक वचन सत्य है मेरे दोस्तों। सो आप वचन पे चलिए, हमें ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, लिमिट से ही सोना चाहिए मेरे दोस्तों। और आगे क्या कहते हैं, आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। यानी हमें लिमिट से सो जाना चाहिए, फिर हमें रोटी से हमें प्रभु तृप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि हम देखते हैं उत्पत्ति के समय, उत्पत्ति का मतलब होता है ये सृष्टि जब से शुरुआत हुआ, तब तो इंसान जो है उस टाइम सोने का जागने का तो कुछ जानते नहीं थे। और मेहनत क्या करेंगे, उस टाइम तो रोटी नहीं था। अब हुआ है रोटी, तो आदमी दिन भर मेहनत करता है और खाता पीता है और खूब सोता है। कोई कोई आलसी होता है तो वो
बहुत सोता है, तो उसके लिए ये वचन है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, सो हमें लिमिट से सोना चाहिए। आगे वचन में देखेंगे इफिसियो उसका 5 अध्याय उसका 14 पद में हमें प्रभु का वचन क्या समझाती है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियो 5 अध्याय उसका 14 पद में हम देखेंगे, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाला जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। देख रहे, प्रभु का वचन कहते हैं, हे सोने वाले जाग उठ, मुर्दों में से, यानी आप और हम जब सो जाएंगे ना, तो हम और आप मुर्दों के समान हो जाते हैं, क्योंकि नींद में इंसान कुछ नहीं समझ पाता है। वो खाना क्या, पीना क्या, देखना क्या, सुनना क्या, ये कुछ नहीं समझता है नींद में। इसलिए हम और आप जब सो जाते हैं तो मुर्दों की तरह हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रभु का वचन समझा रही है कि हे सोने वाले मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। ये हमारा प्रभु का वचन बता रही है हमको, आपको रात को, भोर को समय जागने के लिए बोल रही है कि उठ, वचन पढ़, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यानी ये पवित्र जो बाइबल है, वो हम अगर रात को, भोर को समय पढ़ेंगे तो हमारे बुद्धि और ज्ञान विवेक आगे होगा, मसीह हमारे ऊपर चमकेगा। मसीह की ज्ञान हमसे प्रभु बहुत प्रेम करता है मेरे दोस्तों। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें लिमिट से सोना चाहिए। और आगे हमें वचन में देखते हैं, तीसरा वचन से देखेंगे नीति वचन, और उसका देखेंगे हम 6 अध्याय, नीति वचन 6 अध्याय और उसका 6 से लेके और 11 पद तक हम आप सबको पढ़ के और सुनाना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 6 अध्याय उसका 6 से लेके और 11 पद। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनसे उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। देखिए दोस्तों, चींटी कितना बड़ा होता है। हम तो भले आदमी, बहुत बड़ा है चींटी से, वो हाथियों से भी बहुत बड़ा है चींटी के हिसाब से। यस मेरे दोस्तों, सो हमें चींटी से सीखने के लिए बोलते हैं मेरे प्रभु का वचन। हे आलसी, यानी हम लोग आलसी जो सोते हैं ज़्यादा, उसके लिए बोलते हैं, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन हमें समझा रही है चींटी कितना छोटा जीव होता है, हमें उससे सीखने की जरूरत है। हमें बता रही है कि देखो, वो उसको न तो कोई सेना होता है, न उसको कोई हाकिम होता है, न उसको कोई क्या बोलते हैं, उसको प्रभुता करने वाले होते हैं, और उसको न कोई प्रधान होता है, उसको कोई चलाता नहीं, खुद वो चलता है। उसको उतना बुद्धि होता है कि वह अपने जो बरसात के मौसम आने तक का इतना धन बटोर कर और इकट्ठा करता है। उससे हम कई गुने बड़े आदमी हैं, इंसान। तो हमें क्यों नहीं सोचने चाहते हैं कि हमें प्रभु का धन इकट्ठा करें। वो कौन सा धन? ये धन हमारा प्रभु का वचन। यस मेरे प्रिय बहनों, हमें इस धन के लिए बता रही है। आइए आगे हम देखते हैं वचन में, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद, एक और आप झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख
लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, सो हमें इसीलिए हमें प्रभु का वचन बता रही है कि हमें ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए मेरे दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे वचन से देखेंगे। अंतिम और आखिरी वचन होगा भजन संहिता उसका 127 अध्याय का 2 वचन। प्रेज द लॉर्ड। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, वह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए हमारा प्रभु का वचन कहते हैं, क्योंकि तुम जो सवेरे भोर के उठते हो और देर करके विश्राम करते हो, क्योंकि जब आप उठते हैं देर करके उठते हैं, आप तो विश्राम कर लिए और उसके बाद भी आप देर कर दिए हैं, तब आप उठते हैं और तब वो रोटी खाते हैं, तो वह कौन सा रोटी होता है? वह हमें प्रभु का वचन कहते हैं, और दुख भरी रोटी खाते हो, वह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। यस मेरे दोस्तों, व्यर्थ ही है। सो हमें कौन सा रोटी खाना चाहिए? या प्रभु का अनंत जीवन की रोटी, हमें ये वचन है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नया सुसमाचार, नया संदेश के साथ लेके आप सबों को दोस्त राम इकबाल मसीह हमें अब आज्ञा दीजिए। और मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं कि अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। आप सबों को जय मसीह की।